हम आज अपने सत्र का प्रारंभ एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ कर रहे हैं, एक ऐसी महान विभूति के साथ कर रहे हैं जिनका संगीत अपने आप में कथ्यात्मक है, कथात्मक है। पंडित जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं और आप सबके अपने बीच में हम सबके अत्यंत आदरणीय, इस समय भारत के मैं कह सकती हूँ वरिष्ठतम कलाकारों में उनकी अवस्था और अस्वस्थता के बावजूद उनका मेरे प्रति स्नेह और काशी बीएचयू के प्रति स्नेह है। और कहीं ना कहीं इस विषय के बारे में जब मैंने बताया तो तुरंत उन्होंने कहा मैं अवश्य आऊँगा। परसों जब मैंने उनको अनुरोध किया कब आना है, तो थोड़ी देर की उस मुलाकात में उन्होंने इतनी कथाएं सुनाई जो मुझे लगता है कि एक लंबे अनुभव के निचोड़ से निकली हैं। तो पंडित जी, आप जब गाते हैं और आप एक बार बोलना शुरू करते हैं, बीच में कुछ व्यवधान होता नहीं, मैं भी नहीं होना चाहूंगी। 2-3 बातें सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आपने एक शैली विकसित की, आपने एक शैली विकसित की कि जब आप गाते हैं तो आप श्रोताओं को बताते चलते हैं आप क्या गा रहे हैं, उस रचना के बारे में बताते हुए चलते हैं। न सिर्फ ये बल्कि आपने संगीत के 7 सुरों की कथा बताई, संगीत के उद्गम और विकास की कथा बताई। तो मैं चाहूंगी संगीत के इस पक्ष के बारे में आप बताएं और लोगों को ये बताएं कि कथा से आप किस तरह से जुड़े हैं, संगीत कथा से कैसे जुड़ा है। विषय यही है कथा और संगीत में क्या अंतर है। संगीत में कथा किस तरह से अभी आगे आएगा ना। पहले अंतर दिखाना पड़ता है, तब होता है कि मिलान होता है बाद में। इसलिए अंतर क्या है कि कथा में और संगीत में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। कथा में भी संगीत है और संगीत में भी कथा है। इसलिए कथा के बारे में लिखा है, कथा के बारे में लिखा है, कथा कथनते कथिकः। कथा के बारे में लिखा है कि जो कथन करता है और उसके साथ में हाथ से भाव भी दिखाता है कि किस देवता का कर रहे हैं, जिस देवता का कर रहे हैं उसके बारे में हाथ से भाव भी दिखाते हैं। तो वो दिखा देते हैं, तो इसलिए उनको कथा कथनते कथिकन, माने उसको कथिक कहते हैं, कथा कहने वाले को। और दूसरा विचार है कथा का, सत्यनारायण भगवान का कथा। दूसरा, सत्यनारायण भगवान का कथा संस्कृत में होता है, उसको संस्कृत में सब लोग नहीं समझ पाते हैं। वो जैसे कहते हैं कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कर ध्यान पर्यटन विविधान लोगन मृत लोक विभागता। मृत लोक में जब आए घूमते हुए नारद जी, तो देखे कि यहाँ कथा हो रहा है भगवान का, तो खड़ा होकर सुनने लगे, देखने लगे। तो कथा, जो कथा कहते हैं उनको पंडित जी कहते हैं, कुछ लोग महाराज भी कहते हैं, महाराज नहीं आए बड़ा देर हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं अभी पंडित जी बहुत देर कर रहे हैं, भाई कथा कैसे हो गई। तो ये दोनों का प्रकार, ये 2 प्रकार कथा हुआ। और तीसरा प्रकार क्या है कथा का, कि रामायण, गीता, पुराण, उपनिषद, इन सबों को कथन करें जो बैठ करके स्टेज पर, उसको क्या कहते हैं कि उसको व्यास कहते हैं। व्यास जी बैठे हैं। तो तीनों का अंतर ये है कि व्यास और पंडित और कथा कथनते कथिका। तो ये तीनों समझ में। उसके बाद हमारा कुछ ऐसा नियम है कि शुरुआत संगीत का कहाँ से है, संगीत का शुरुआत, इसको जानना जरूरी है। नृत्यावसाने नटराज रायो, नृत्य नहीं नृत्या, नृत्या माने क्रोध वाला, और नृत्य माने लास्य नृत्य।
इसलिए दीप्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कान नव पंच बारम उद्धर्तु काम स्तनकादि सिद्धान एतद दिमर्चे शिव सूत्र जालम। ये 14 सूत्र डमरू से निकाले हैं भोलेनाथ, और ये 14 सूत्र के अंदर पूरे देश का स्वर लय और शब्द सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। कैसे है? क्या निकलता कि आ ई उ ए ए ओ ओ अंगा, ये शब्द है और यही स्वर है। हम लोग बचपन में आ ई पढ़ते थे, तो ये स्वर पहले निकाले हैं भोलेनाथ। ये आ ई उ ए ए ओ ओ अंगा, तो पहले स्वर निकला, फिर उसके बाद उसी में लय। 5 जातियां लय की है, चतुस्र खंड तीसर मिश्र संकीर्ण, ये 5 जाति लय की है। 4 मात्रा, 5 मात्रा, 6 मात्रा, 7 मात्रा, 9 मात्रा, और इसी के अंदर पूरा संसार में गाना बजाना होता है। अब आजकल तो 2:45, 4:45, 5.5 मात्रा पे नाच गा रहे हैं, जबकि वो अशुद्ध होता है, शास्त्र मना किया है। अगर वो होगा तो 4.5 रखेंगे तो 4.5 9 बार आएगा, 4.5 पर कायम नहीं रहता है कभी भी। तो ये कैसे हुआ कि पहले 16 मात्रा, 3 मात्रा, 3 6 मात्रा, 12 मात्रा, एवं अय्यौच एवं अय्यौच धीना धीना तीना दीना दीना तीना दीना 5 मात्रा, हाया वरट लड़ तीना दीना दीना तीना दीना दीना तीना दीना दीना, ये 7 मात्रा। फिर खप चट चट तव, खप चट चट तव 9 मात्रा। तो रची महेश निज मानस रखा, इसकी रचना करके अपने मन में भगवान शंकर ने रखा, और इसको समय पा करके कि जब अच्छा समय रहेगा तो उसी को हम सिखाएंगे और सुनाएंगे। तब पार्वती को सुनाया उन्होंने कि देखो पार्वती, ये रचना है संगीत का। अब पहले रामचरितमानस से लेके अब पहले जितने कथा हुए हैं, जितना कथा हुए हैं, वो सब शास्त्र से शुरू हुए हैं, रामचरितमानस से। और उसके पहले भी जो हुआ है, जैसे आनंद कानन, हमारा काशी में आनंद कानन जो वन था, और वहीं बैठ करके भोलेनाथ ने आनंद रामायण का रचना किया। और आनंद रामायण जो है वो संस्कृत में है, उसका अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया हम लोगों के समझने के लिए, क्योंकि संगीत नहीं समझ में आएगा, वो कठिन होता है। तो ये करने के बाद तब उन्होंने क्या किया, नृत्य करने के बाद इसको उन्होंने कहा कि नृत्यावधाने नटराज राजो। नृत्य करने के बाद ननाद ढक्कान नव पंच बारम, 9 5 14 बार बजाया। उद्धर तुकाम, उद्देश्य क्या है संगीत का? उद्देश्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। अब आजकल ईश्वर प्राप्ति नहीं है, इसलिए बहुत दुखी है लोग। और ईश्वर को समर्पण करेंगे तो दुख नहीं आएगा, सुखी रहेंगे हमेशा। तो कहते क्या है? नृत्यावताने नटराज राजू ननाद ढक्कान नव पंचवारम। उद्देश्य क्या है कि उद्धर तु काम, उद्धार करने की कामना से। जनक सनंदन संत कुमार नारद इन लोगों को सबको संगीत सीखने के लिए भोलेनाथ ने कहा कि संगीत करो, संगीत करोगे तो प्रभु का दर्शन जल्दी हो जाएगा। क्योंकि संगीत से बड़े खुश रहते हैं प्रभु। वो कहते हैं कि नाम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय मधुभट्टा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहाँ रहता हूँ जानते हो? बताइए प्रभु, आप तो वैकुंठ में रहते हैं, जोगियों के हृदय में रहते हैं। कि नहीं, हम कहाँ रहते हैं? कि मधुभट्टा यत्र गायन्ति
यहाँ मेरा भक्त गाता है सुरलय में तत्सामी नारद, हे नारद मैं वहीं रहता हूँ। कि जहाँ भगवान रहते हैं उससे बढ़कर कोई स्थान नहीं है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए संगीत का सहारा जरूर है। तब भगवान शंकर ने कहा तुम्बरु जी से, तुम्बरु ऋषि, तो तुम्बरु ऋषि बहुत संगीत के जानकार थे और उनको शंकर जी ने भी बताया कि देखो तुम्बरु, तुम ऐसा संगीत सुनाओ कि जो सबको पसंद करे और उसमें मधुरता रहे, कठोरता न रहे। संगीत में मधुरता जरूरी है। तब बोले कि ठीक है प्रभु, आप ऐसा ही कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। तो उन्होंने 60,000 वर्ष तक नारद जी को सिखाया। तब नारद जी जाके विद्वान हुए। लेकिन इन्होंने अब सारे गामा पधनी 7 स्वर है। अभी 7 स्वर क्या है? हम लोग खाली इसी गा देते हैं सारे गामा पधनी से हो गया, नहीं। उसको समझो कि सा जो है वो क्या है कि सा माने साकार ब्रह्म। सबसे पहले सा है, सबसे पहले ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। तो जब सा से ब्रह्म पैदा हुए, फिर ब्रह्मा ने किसको पैदा किया? तो रे माने ऋषि, ऋषियों को उन्होंने पैदा किया। उन्हीं के पुत्र हैं सनक सनंदन संत कुमार नारद, जितने ऋषि हैं सब उन्हीं के भक्त। रे से ऋषि। अब ये इतना अच्छा गाने लगे, इतना अच्छा गाने लगे तुम्बरु जी कि उनको कहे कि भाई अब आप गाने में अब श्रेष्ठ हैं तो आप बताइए। कहे सरकार हम गाते अच्छा मगर सुनने वाला होना चाहिए। हम गाते अच्छा मगर सुनने वाला हो। कहे हुस्न बेकार अगर चाहने वाला न हुआ। लाख सुंदर कोई हो, कोई तकबर न करे। लाख लाख अच्छा हम गावें और सब कोई सोने लगे चाहे चले जाए, तो संगीत का मतलब वो नहीं। संगीत खींच के बैठाता है। तो तुम्बरु गंधर्व से कहा कि देखो तुम गंधर्व हो गए, तुम ऋषि से गंधर्व हो गए तुम्बरु। तो तुम तारे ग से गंधर्व। तो गंधर्व है तो गोइया है तो सुनने वाला होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि लो माँ प्रकट होता सारे गामा। माँ माने महिपाल, राजा इंद्र। राजा इंद्र के यहाँ संगीत आज भी होता है। तो उन्होंने कहा कि तो ठीक है प्रभु, हम किसको सुनावें? कहीं इंद्र को सुनाओ पहले, इंद्र राजा है ना। कहे तो राजा कहीं जाके सुनाए, बड़ा खुश हुए राजा इंद्र। फिर उसके बाद कहे कि भाई सारे गामा, अगर माँ हो गया महिपाल, गौर करिएगा, लौ है खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने गाना सुनाया, बहुत खुश हुए इंद्र। तो कहे कि भाई जहाँ राजा है वहाँ प्रजा भी होनी चाहिए। प्रजा भी है तो पंचम प्रकट हुआ प्रजा के रूप में। गाने वाले हुए तो प्रजा पंचम भी प्रकट हुआ। तो जब प्रजा है तो प्रजा है तो उसका अपना अपना धर्म होगा। तब दैवत प्रकट हुआ धर्म के रूप में। कि दैवत क्या है कि धर्म, धर्म का मतलब है धारा इति धर्म। जो सारे विश्व को धारण किया है ईश्वर, उसको हम स्वयं के द्वारा धारण करें तो क्या मिलेगा कि आखिर सुन्नी नी माने निराकार ब्रह्म, मोक्ष तुरंत प्राप्त हो जाता है संगीत 7 सुर के द्वारा। ये 7 सुर जो है ये 7 सीढ़ी है और इसी के आधार पर 7 कांड रामायण है। 7 कांड रामायण भी 7 सीढ़ी है प्रभु के पास पहुँचने के लिए। इसलिए अब बड़ी बहुत चीज है उसके अंदर कुछ छिपा हुआ है। सा से सोहर, देखिए संगीत। अब संगीत में सा से सोहर, सबसे पहला संगीत क्या है? सोहर। पहले लड़का जन्म होता है तब वेद पढ़ता है, पहले सोहर तब बाद में वेद पढ़ेगा। तो जन्म में सोहर होता है, मरण में निर्गुण होता है। तो निर्गुण होता है निराकार, साकार सोहर। तो नी से निर्गुण सोहर, तो ये दोनों से ये जन्म मरण जहाँ लगी जग जारू, रामायण में लिखते हैं कि जन्म मरण जहाँ लगी जग जारू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू, जन धाम धर्म धाम धन अपूर परवारू,
स्वर्ग नरक जिंदगी व्यवहार, देखिए सुनिए गुनिए मन माहे, मोह मूल परमार्थ नाही। सब मोह का जड़ है, परमार्थ नहीं है इसमें। परमार्थ क्या है? कैसा खा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम के शरण में जाओ, यही सबसे बड़ा तुम्हारा कर्तव्य है। अब प्रश्न ये आता है भाई, वेद तो गाया नहीं जाता है, वेद गाया नहीं जाता था। वेद पढ़ाई जनु बटु समुदाय, वेद पढ़ते थे। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वाधिभूता, कर्माध्यक्ष सर्वाधिभूता, ये था सब एक सुर पर कहते थे। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी, एक सुर पर। अभी तीन सुर कहाँ से आया? सवाल ये है कि वेद अब तीन सुर तो क्यों कैसे गाने लगे? तो माताएं सोहर गा रही थी, माताएं सोहर गा रही थी, और वहाँ बच्चा पैदा था तो लोग सोहर गा रही थी। उधरे से भारद्वाज ऋषि जा रहे थे, संगीत के बड़े विद्वान थे भारद्वाज ऋषि। और हमारा गोत्र भारद्वाज है, तो हमारे खानदान से ही संगीत चला रहा है शुरू से। कहते हैं कि भाई भारद्वाज जी खड़ा होकर के देखने लगे कि भाई ये हमको तीन स्वर मिल गया, हमको वेद की। कैसे? ओम अग्न आया ही बीतये, गृणान गोह प्रजातये, निहोता सत्शिवरहिषि, ओम शांति शांति शांति। वेद का तीन सुर, रे ग रे सा रे, अग्न आया ही बीत, ये तीन सुर उन्होंने ले लिया और वेद को गाने लगे। कि वेद की पहली ऋचा है ओम अग्न आया ही बीतये, ज्ञान गोह प्रजातये, निहोता सत्शिवरहिषि, ओम शांति शांति शांति। किस सोहर से आया? सोहर, मूल सोहर इसका, उसके तीन सुर वाला सोहर कौन सा है जिससे ये प्रेरणा मिली? वो सोहर कौन सा है जिससे ये तीन सुर निकले? आपने बताया ना सोहर, सोहर से वेद की प्रेरणा मिली। वो सोहर कौन सा है तीन सुरों में? सोहर वाला कौन? रामलला नेहरू के बारे में पूछ रहे हैं। तुलसीदास के रामलला नेहरू सोहर चंद में। जो आपने भी बताया ना कि तीन सुर मिल गए, वो तीन सुर किस गीत की प्रेरणा से बने? सोहर से। वो बता सकते हैं वो सोहर? ये पूछ रहे हो। उसका स्वर का एक रचना है। मोरे पिछवरवा चंदन गाछे अवरो, रे रे सारे, मोरे पिछवरवा चंदन गाछे अवरो से चंदन हो, रामा रे रे सारे, रामा सुधर बढ़ैया मार छेव, लालन जी के पालन हो, रामा ये सुधर। और निर्गुण सास है, माइक सामने कर। अब निर्गुण देहात में हमारा जन्म हुआ तो हमको बड़ा बहुत अच्छा लगता है कि देहात में जन्म हुआ तो बहुत सा चीज हमको देहात का सुनने में मिला, और बड़ा रसदार मिला है हमको। उसका अर्थ है, आप वहाँ जब जितने लोग रविदास थे का ग्रुप है, उनके यहाँ कोई बूढ़ा आदमी का अगर मृत्यु होता था तो उसको सुता करके, कफन ओढ़ा करके, झाल करताल और ढोलक ये सब ले करके और सब लोग गाते थे सोहर। अब देखिए उसका अर्थ कितना सुंदर है। और है तो सोहर, नहीं है तो निर्गुण। आवे कौने काम भजन बिनु देहिया। देखो शरीर से कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर किस काम में आएगा बिना भजन के? आवे कौने काम, आवे कौने काम भजन बिनु देहिया, आवे कौने काम भजन बिनु देहिया। सुबह उठ के क्या करते हैं?
सुबह उठ करके क्या करते हैं कि नहाते हैं पहले, यही काया के मली मली धोल, एक खूब साबुन से लगा के मन अरे कबहू न कैल कर से दान, भजन बिनु दिहिया आवे कौने काम, भजन बिनु दिहिया आवे कौने काम। फिर स्नान के बाद भोजन चाहिए बढ़िया बढ़िया, पूरी मिठाई रुचि रुचि खैल, पूरी मिठाई रुचि रुचि खैल, कबहू न लेहल राम का नाम, भजन बिनु दिहिया आवे कौने काम, भजन बिनु दिहिया। खा लेना तो निर्जल, तो सक तकिया नरम गले जा, तो सक तकिया, तो सक तकिया तो सक तकिया नरम गलई जा, निस दिन सोई के कैल आराम, भजन बिनु दिहिया आवे कौन काम। किस काम में आएगा शरीर? खा के सोए आराम से बेचारे, तो सोए ही रह गए। सोते इतना आराम किए कि आई जमराज पलंग पर बैठे, आई जमराज, आई जमराज पलंग पर बैठे, मारी त्रिशूल निकाल लिए प्राण, भजन बिनु दिहिया आवे कौने काम, भजन बिनु दिहिया आवे कौने काम। जब प्राण निकाल लिए तब कह रविदास सुनो है संतो, कह रविदास सुनो है संतो, अब कहे चलल चदरिया तान। अब सिर्फ कफन रह गए और सब कहाँ गए? अब कहे चलल चदरिया तान, भजन बिनु दिहिया आवे कौन काम, भजन बिनु दिहिया, भजन बिनु दिहिया, भजन बिनु दिहिया। पंडित जी, हम सब अभिभूत हैं और बस लग रहा है कि आपसे सुनते चले जाएं। आपसे एक बात ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका काशी के अलावा बिहार में रहना हुआ और मूल रूप से आप हरिहरपुर के हैं, आजमगढ़ हरिहरपुर। काशी की कौन कौन सी कथाएं आप कजरी सुनाते हैं बहुत सुंदर, और जब भी जैसे आप तिरवट गाते हैं, चतुरंग भी सुनाते हैं, तो मैंने देखा है कि आपको आप मंच पे जब गाते हैं तो बता के गाते हैं कि ये क्या है, इसके पीछे कथा क्या है। ये दुख की बात है कि आज कलाकार जो मंच पे गा रहे हैं, अव्वल तो उनको जानकारी नहीं, और दूसरी ये भी बात है कि वो श्रोताओं से अपना तादात्म्य स्थापित नहीं करते। और आपने आज एक बात कही, मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि जो भी कलाकार अध्यात्म से तो जुड़ा है संगीत, लेकिन जब तक जनता से उस कथा से नहीं जोड़ेगा उसकी कला भी नहीं पहुंचेगी। आपने बहुत सफलता पूर्वक इस शैली से अपने आप को स्थापित किया है। मैं चाहूंगी कि आप या तिरवट या चतुरंग पे या कजरी, कोई कथानक की कजरी हो, कोई ऐसी कोई चीज सुनाना चाहे। देखिए, हमने पूरे देश विदेश में ख्याल, ठुमरी, दादरा, चतुरंग, तिरवट, चैती, चैता, खाटो, इस सब के बारे में मैंने बताया है और सबको समझाया है। सिर्फ इसलिए समझाया है कि खाली हमने सुना कि खाली आ करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। हमने अपने कान से सुना, हमने कहा भैया आ तो आते हैं जरूर, लेकिन बिना आके कोई चीज होता नहीं है। क्यों नहीं होता है कि सोचो कि आ जो है, भगवान कहते हैं कि अक्षरों में आ मैं हूं। आ क्यों हूं? कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो बिना आ के कोई का बोल दे। क में आ लगा हुआ है, ख में आ लगा हुआ है, तो आ जो है वही भगवान का रूप है।
तो पहले भगवान को याद करते हैं तब हम गाते हैं। इसको सुन करके लोग समझे कि हाँ इसका भी अर्थ है, उनका बिल्कुल अर्थ है। बिना अर्थ कोई व्यर्थ हम लोग नहीं गाते बजाते हैं, कथा बना करके उसको जनता के सामने और यही हम सोचते हैं कि ऐसा ही लोग करें। आपने किया है थोड़ा? मैंने किया है। अभी अच्छा लगता है क्योंकि बिल्कुल किया शैली को पकड़ा है जी, क्योंकि लोकगीत सुनाने में हम उस पीढ़ी को लोकगीत सुना रहे हैं जिसके घर में भी अब ढोलक नहीं है, तो उसको लोकगीत की गाथा नहीं सुनाएंगे तो रुचि नहीं आएगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस पर आप चर्चा करें। इस पर कोई कजरी यदि आप सुनाना चाहें, कथात्मक कोई भी ऐसी चीज, कजरी को न सुनावे के मन हो, कहानी किस्सा वाली कजरी, कहानी कजरी कजरी पंडित जी जी, सावन है ना, कौनो चीज कजरी। इतने बड़े कलाकार थे बिस्मिल्लाह खान साहब, मगर वो कौन सी कजरी पसंद थी उनको? बनारस की प्रसिद्ध भैया मोर आए अनवैया समानावा मैं ना जइबो ना नदी। देखिए प्रेम देखिए कि सावन में घर नहीं जाएंगे हम ससुराल छोड़ के, क्या भैया मोर आए अनवैया समानावा मैं ना जइबो ना नदी। भैया मैं हाँ झंझरी गिरुआ झंझरी गिरुआ गंगा जल पानी चाहे भैया पिए चाहे यहाँ हो सवनवा में ना जइबो ना नदी। और उसके बाद कहे सोनमा के थारी मैं जीवना परोसियो, सोनमा की थारी मैं जीवना परोसियो चाहे भैया जीवन चाहे जाए हो सवनवा में ना जइबो ना नदी। भैया मोर आए नवैया सवनवा में ना जइबो ना नदी। कहे खाना हो भोजन हो गया तब कहे चुन चुन कलियां बैसे जब बचायो, चुन चुन कलियां मैं से जब बिछायो चाहे भैया सोए चाहे जाओ सवनवा में जइबो ना नदी। भैया मोर आए अनवैया सवनवा में ना। भाई खाना वाना तो हो गया लेकिन मुख शुद्धि अभी नहीं आया। पान लवंग इलायची कबीड़वा लगइबो, लवंग इलायची कबीड़वा लगायो चाहे भैया पूछे चाहे जाओ सवनवा में ना जइबो ना नदी। चाहे भैया पूछे चाहे जाओ सवनवा में ना जइबो ना नदी ना नदी। आप लोग कुछ पंडित जी से सुनना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? क्योंकि पंडित जी वास्तव में एक निर्झर है कि उनके पास बैठे तो बातों का क्रम कभी रुकता नहीं, इतना कुछ सुनने कहने को है। पंडित जी आपने महादेव की इतनी खासतौर पर मसाने खेले, दिगंबर होली जो आपका होली इतनी प्रसिद्ध है, शमशान में जो भोलेनाथ होली खेल रहे हैं, मसाने में खेले होली दिगंबर, आपने पहली बार ये दृष्टि समाज को दी कि शिव की होली कैसी होती होगी। ये एक हमारी होली पसंद है, प्रसिद्ध हो गई आपकी होली। तो ये एक शमशान में होली खेलते हैं दिगंबर किस रूप में, ये एक कितना सुंदर संगीत से वो कोमल हो गया वो रूप। तुम्हारी इच्छा है कि अंत में ये भी सुना दे। देखिए भगवान कृष्ण की होली साल में एक बार होती है। अब भगवान भोलेनाथ की होली स्मशान घाट पर रोज होती है। ये प्रसिद्ध होली है हमारी।
कहते जी खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। किसके साथ खेले, इनका साथी कौन है? तो भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। लखी सुंदर फागुनी छटा के, फागुन की छटा को देख करके मन से रंग गुलाल हटा के, योगी हैं ये रंग की होली नहीं खेलेंगे, मन से रंग गुलाल हटा के। तो कैसे खेलेंगे? कि चीता भस्म भरी झोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। उसके बाद नाचत गावत डमर, हाँ इनके होली में कौन कौन नहीं है? गोप न गोपी और श्याम न राधा, ना कोई रोक न कौन बाधा। कोई रोक नहीं है, लेकिन औरतों का जाना मसान पर मना है। ना कोई रोक ना कोई बाधा, अरे ना साजन ना गोरी, अरे ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। किसी ने कहा भाई होली खेलना है तो पिचकारी नहीं है क्या? इनके पास पिचकारी नहीं है भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ कहते हैं पिचकारी तो है हमारी। कहे क्या? नाचत गावत डमरू धारी। अब पिचकारी क्या है? कहे छोड़े सर्प गरल पिचुकारी, छोड़े सर्प गरल पिचुकारी। वो जो फुफकारता है जहर सांप, वही हमारा पिचकारी है। वो देख करके पीटे को प्रेत ठपोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। वृंदावन की लड़कियों को छोरी कहते हैं, छोरी। उन्होंने जब देखा भोलेनाथ की होली तो क्या कहती है कि भूतनाथ की मंगल होरी। ये होली सुनने से मंगल होता है। भूतनाथ की मंगल होरी, देखी सिहाई बिरिज कह छोड़ी। बिछी रैया जो है वो बेटे की सिहाती है और क्या कहती है कि धन धन नाथ अघोरी, अरे धन धन नाथ अघोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने होरी, होरी होरी होरी। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये नमः। देखिए, जब कोई अच्छी सोच के साथ कोई कार्यक्रम यदि सोचा जाता है या कहिए कि बड़े जो लोगों की उपस्थिति होती है तो प्रभु कृपा कैसे होती है। पंडित जी, आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी के दिन आपने भोलेनाथ का स्मरण मैंने इसीलिए आपसे कराया और आपने उसमें उनके कंठ के आभूषण नाग का भी गीत में जिक्र कर दिया। तो ये पूर्णता आ गई इस पूरे पर्व में, त्योहार में। और हर महादेव का संकेत भी कर दिया, यानी कि पंडित जी से वार्ता इसके बाद नहीं हो सकती है। बहुत बहुत मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ पंडित जी का सम्मान हो। और मैं आदरणीय सदाशिव द्विवेदी जी से